अब जरा अजय जी के पास में एक बार फिर से जाता हूं। अजय उपाध्याय जी, कानून बन जाने के बाद तो उसी संविधान के तहत संसद को, ये सरकार को ये अख्तियार है ना कि कानून बनाए, तो फिर संविधान की इस बात को मानना चाहिए, वरना संविधान को सेलेक्टिव होकर कैसे माना जा सकता है? गौतम जी, एकदम सेलेक्टिव कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है, संविधान में वर्णित जितने भी कानूनी प्रावधान हैं उससे संबंधित उन सबको मानती है। यदि नहीं मानती तो फिर पार्लियामेंट में लगातार इसके बहस में क्यों भाग लेती? बहस में भाग लिया पार्लियामेंट में, जब भी राष्ट्र एक क्लैरिटी आपसे ले लूं अजय जी, मातरम की गीत की बात आई हमने गाया, पहली बात। दूसरी बात, एक क्लैरिटी आपसे ले लूं। देखिए, एक बात यह है कि उस दिन क्या हुआ 15 अगस्त को, उस दिन के संदर्भ में कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं थी, जिसको लेकर बीच में बात। सुनिए सुनिए, एक तो मामला वो है और बात का मामला है कि दो ही गाएंगे। एक मामला यह है कि विलफुल प्रिवेंशन या डिस्टरबेंस का मामला उसमें आयद होता है, और दूसरे मामले में यह है कि दो ही स्टेंजा गाएंगे, और ये कहीं से कोई आज के कानून के हिसाब से भी ये हमारे ऊपर कोई कानूनन जुर्म नहीं साबित। ये इसमें स्पष्ट कीजिए कि आप किस बात पर को असल में आपकी तरफ से स्थापित कॉन्सेप्ट के तौर पर सामने ला रहे हैं। अब दिनेश जी, मैं आप बोलिए प्लीज। आप मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा अनइंटरप्टेड 1 मिनट आपके सर। पहली बात, 15 अगस्त को जो भी घटना हुई, जो भी घटनाक्रम 15 अगस्त को हुई, उसकी कांग्रेस ने अधिकृत तौर पे, कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेरा जी और हमारे जो महासचिव हैं जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कर दिया। वो सच्चाई है। सरकार को यदि कोई गलती लग रही है या भाजपा के किसी वक्ता प्रवक्ता को, तो उस पर कार्रवाई के लिए तो ऑलरेडी केस मुकदमे में जा ही रहे हैं, उनको जाना चाहिए। आज की जो घटना है वो भी गैर कानूनी नहीं है। यदि उसमें भी लगता है खड़गे साहब पर केस मुकदमा करना चाहिए तो एकदम करना चाहिए, पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो यहाँ ज्ञानी बन रहे हैं वो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा के साथ खिलवाड़ न करें। नहीं सर, राजेंद्र प्रसाद 1950 में नहीं, आप दोनों बातें कैसे कर सकते हैं सर? तो आप ये कह रहे हैं कि आज के कानून के हिसाब से भी हमने कुछ गलत नहीं किया। 1 मिनट नहीं हुआ। अच्छा, सॉरी, प्लीज कंक्लूड। रविंद्र जी, यदि मैंने आपने 1 मिनट का मुझे वादा दिया। हाँ, ओके सर, ओके, माय फॉल्ट, प्लीज कैरी ऑन। आपके पास और 35 सेकंड है, कहिए। पूरी बात मुझे कर लें। हमारे कुछ साथियों ने जो कहा भी, समीर जी जैसे लोग, आरएसएस के लोग, अरे भाई चश्मा बदल, आरएसएस के लोग 1971 ये सर्टिफिकेट मत दीजिए। तिरंगा देश का राष्ट्रीय वो है, पर उसके बाद भी एकदम है वो, तो कहने की जरूरत नहीं। पूछ लीजिए शाखा कभी ना गए। टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरे पास 1.5 मिनट बचे हैं, आपको 30 सेकंड दे दिया। केके जी के पास जाऊंगा, बाकी सबका नजरिया ही नहीं आता है। इसलिए तो ये जरूर बताएं कि क्या 71 में जो कानून बना था, अपमान तिरंगे का 52 वर्ष तक इन लोगों ने किया अपने राष्ट्र। हो गया सर 1 मिनट, अब लास्ट 1 मिनट बचा है। केके सर, आपके साथ ही कंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही बातें कही जा रही है। एक तो ये कि ना 15 अगस्त ना आज हमने कहीं कानून का उल्लंघन नहीं किया, और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि जो कानून है वो असल में भावनाओं को परिलक्षित नहीं कर रहा है। के शर्मा जी। दिनेश जी, मुझे भी 1 मिनट। हाँ, प्लीज, ये 1 मिनट आप ही का है। देखिए दिनेश जी, कैमरा झूठ नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं, कैमरे झूठ नहीं बोला करते। कैमरे में साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि एक सोनिया गांधी कितनी तमतमाई हुई है, और किसके लिए तमतमा रहे? कुर्सी नहीं है इसलिए। खड़गे साहब सदन में 1-1 घंटा खड़े होके, कुर्सी 2 पैर में खड़े होके, और जो मन में आता है वो वेद और वो पता नहीं किस हिंदू धर्म को गालियां देते रहते हैं, तब उनके पैर में दर्द नहीं होता। तो अब इसका निर्णय तो कोर्ट में होगा ना सर। खड़े हुए पूरे कार्यक्रम में, और इतनी तकलीफ। नहीं, मैं इतना बता रहा हूं कि इतने में 5 मिनट में, कुल कार्यक्रम 5 मिनट का है, झंडा उत्तोलन होना, जनगण मन और वंदे मातरम, आखिरी 12 सेकंड, और इतने देर में उनके टांग जो है, पैर वो हो गए। और एक इतना मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी कभी भारतीय देशभक्ति के प्रतीकों का सम्मान कर ही नहीं सकती। उसका कारण है क्योंकि वो एक विदेशी महिला है। नहीं, उसको भारत की कानून का उल्लंघन हुआ है क्या, और FIR होगी क्या? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। लेकिन अब सर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आपको केवल 3 सेकंड यार, यही मैं चौका कर दिया। और उससे लोगों ने नहीं सर, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं, मैं ऑलरेडी एक्सीड कर गया हूं। अगर आपको एक लाइन में कुछ कहना तो प्लीज। एक लाइन नहीं हो पाएगी, कहानी भी छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत धन्यवाद करता हूं सर। नजरिए आप सबके सामने आ गए हैं। क्या यहां कानून का उल्लंघन हुआ है, या कानून का उल्लंघन तो नहीं किया गया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया गया कि कानून भावनाओं को परिलक्षित नहीं करता?
या असल में यहां पर दोनों ही चीजें हुई हैं? कानून का उल्लंघन भी किया गया है और भावनाओं से भी ये बताया जा रहा है कि हमारी भावनाएं कानून के बनाने वालों के अनुरूप तो नहीं है, और अगर ये उल्लंघन है तो क्या आने वाले दिनों में कार्रवाई भी दिखेगी?